Okay, I welcome all of you to this fantastic webinar. This is going to be on Chanakya Niti and how Chanakya Niti can be helpful to you in your day-to-day life. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे जो पहले जो सेशन हुए थे, अगर आपने गलती से नहीं अटेंड किए हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा उसको फिर से एक बार देखिए, बिकॉज उसमें आपको और डेप्थ में नॉलेज मिल सकता है। इसमें और इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है। अगर आप आज भी सीखेंगे तो भी कुछ नया सीखने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है। अगर वो आपको पता चलेगी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, सब जगह पे इसका आप एप्लीकेशन कर सकते हो और बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट यहाँ पे चाणक्य जी ने दिया हुआ है, सैक्रिफाइस अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ फैमिली। मतलब अगर आपको फैमिली की आपको केयर करनी है तो किसी आदमी को आपको सैक्रिफाइस करना होगा। मतलब आपके फैमिली की आपको ज्यादा कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि कोई बाहर वाले आदमी की। उसके बाद एक फैमिली को, मतलब आपके फैमिली को कभी कभी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किसके लिए? तो आपके विलेज के लिए। मतलब आपके विलेज का मतलब ओवरऑल, अगर विलेज की अगर हम बात करें, विलेज मतलब हमारा शहर हम लोग बोल सकते हैं। तो उस शहर को बचाने के लिए हमें कभी कभी फैमिली को थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हमें कभी कभी विलेज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा स्टेट के लिए। विलेज मतलब अभी हम लोग सिटी के ले सकते हैं, मतलब हमारा जो स्टेट है उसको, स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कभी कभी विलेज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मतलब विलेज का जो इंटरेस्ट है या फिर जो सिटी का इंटरेस्ट है या फिर जो भी हमारा काम है उसको शायद सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन आपको सेल्फ को सैक्रिफाइस करना है पूरे वर्ल्ड के लिए। मतलब दुनिया के लिए अगर हमें कुछ करना है तो कभी कभी हमें वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। खुद के लिए हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें एक थीन लाइन है। ऐसा नहीं है कि हर बार हमें दुनिया के लिए हमें खुद को सैक्रिफाइस करना है, लेकिन इसमें एक थीन लाइन है। अगर कोई काम अगर दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, मतलब अगर हम वो काम करेंगे दुनिया के लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन का पीरियड, अभी लॉकडाउन का पीरियड में अगर हम लोग बाहर जाते रहेंगे, बाहर घूमते रहेंगे, तो हमें भी खतरा है और उसके साथ पूरी दुनिया को उसके वजह से खतरा हो सकता है। बिकॉज देखो, हर एक व्यक्ति जब ऐसा सोचना शुरू करेगा, हर एक व्यक्ति, सो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ओवरऑल इंडिविजुअल की, ओवरऑल वर्ल्ड की, और दुनिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि यार मैं अकेले नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से हमें बिहेवियर नहीं रखना है। हमें दुनिया के बारे में भी सोचना है, खुद के बारे में भी सोचना है। देयर इज अ थीन लाइन। सो यहाँ पे सैक्रिफाइस का यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। मतलब किस तरह से हमें एज पर सिचुएशन डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि हमें एक ही टाइप से डिसीजन लेते रहना है। एज पर सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। जब बहुत एक तूफान आता है, तूफान, सो तूफान के मौके पे जब जो वृक्ष होता है या फिर जो पेड़ होता है बहुत बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं मतलब हिलूंगा, मैं स्ट्रेट रहूंगा, तो वो रूट के साथ बाहर आता है, आपने देखा होगा। लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो इस तरह से, या फिर जो घास होती है वो सिर्फ मूवमेंट करती रहती है। मतलब जिस तरह से हवा आती है उसका मूवमेंट होते रहता है। इसकी वजह से वो पौधे, वो घास जीवित रहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो निकल जाते हैं, वो उसके रूट के साथ बाहर आते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए एज पर सिचुएशन हमें वो डिसीजन लेना पड़ेगा कहाँ पे कौन सी चीजों को हमें सेक्रीफाइस करना है। यहाँ पे एक चीज और एक कंपैरिजन के तौर पे दिए है कि जो डिस्ट्रेस का मोमेंट होता है, बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, तो वो मोमेंट पे हमें हमारे पैसों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए अभी लॉकडाउन पीरियड शुरू है, तो आपको पता चल रहा होगा कि मतलब अगर सेविंग का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कभी सेविंग प्रॉपर वे में नहीं किया होगा तो अभी आप डेफिनेटली सफर कर रहे होंगे, बिकॉज अभी पैसा जनरेट करना है लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो इसीलिए जो डिस्ट्रेस का मोमेंट होता है, चैलेंजिंग मोमेंट होता है, वो मोमेंट पे हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमें पैसों को प्रिजर्व करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी हमें पैसों से भी ज्यादा हमारे फैमिली की, मतलब स्पेशली आपके वाइफ की या फिर फैमिली मेंबर्स की हमें कदर करनी चाहिए, वहां पे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देखिए अभी एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप ज्यादा बाहर जाते रहे तो आपके फैमिली के लिए आप खतरा पैदा करोगे। क्यों? बिकॉज आपको अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया या फिर कुछ तकलीफ हो गई तो आपकी फैमिली डायरेक्टली इम्पैक्ट में आ सकती है। तो कभी कभी हमें पैसों को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमारे फैमिली के लिए। और हमें खुद को भी सैक्रिफाइस करना, मतलब खुद को कभी सैक्रिफाइस नहीं करना है। थोड़ा सा एक ट्रिकी कंसेप्ट है।
खुद आपने चलो अभी मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेता हूँ। आप कभी एयरप्लेन में ट्रैवल किए होंगे, एयर ट्रैवल, तो वो मोमेंट पे हमें कहा जाता है कि खुद का ऑक्सीजन मास्क आपको सबसे पहले लगाना है, खुद का ऑक्सीजन मास्क। अब उसमें कभी ऐसा नहीं कहते कि आपके बाजू वाले का, आपके बच्चे का, आपके बीबी का सबसे मास्क पहले लगाओ। तो सबसे पहले हमें खुद का मास्क लगाना चाहिए, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। व्हाई? अगर हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे, खुद अगर स्ट्रांग बन जाएंगे, तो वही सिचुएशन में हम किसी और व्यक्ति को सेव कर सकते हैं और व्यक्ति की जिंदगी बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ही खतरे में आ गए, तो हम लोग बाकी के लोगों को हेल्प नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा कहा जाता है, हम दूसरों को वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर आपके पास शक्ति है, आपके पास बहुत एनर्जी है, तो ही आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला हमें खुद का ख्याल रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कि डिस्ट्रेस के मोमेंट पे आपको पैसों का ख्याल रखना है, और कभी कभी हमें पैसों से भी ज्यादा हमारे फैमिली का ख्याल रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा ख्याल हमें खुद का रखना है। बिकॉज जान है तो जहान है, सिर सलामत तो पगड़ी 50। इसीलिए सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, खुद को स्ट्रांग बनाइए। अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, तो आप वो केस में ना पैसे को बचा सकते हैं, ना आपके फैमिली को बचा सकते हैं, ना किसी और को बचा सकते हैं। इसलिए खुद की केयर भी करना उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जैसे कंपैरिजन दिया हुआ है कि कौन से मोमेंट पे हमें किसे बचाना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चाणक्य जी कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी का रहेगा, मतलब प्रोटेक्शन का, तो वो खुद का है। तो खुद को भी हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहा गया है कि, और एक कंसेप्ट है कि आपके पास मतलब फिजिकल पावर कितनी है, उससे ज्यादा आपकी जो मेंटल पावर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन में एक खरगोश की और शेर की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें एक खरगोश की जान जाने वाली होती है, तो खरगोश किस तरह से वो शेर को उल्लू बनाता है। वो कहता है कि एक एक वेल है, राइट? तो एक वेल में मतलब एक तालाब जैसा है, वहां पे आपके जैसा एक शेर रहता है, वो आपसे भी बहुत पावरफुल है। ऐसे अपनी स्टोरी सुनी होगी, वो बोलता है कि बहुत पावरफुल है, आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो वो शेर जाके वो देखता है, राइट? वो वेल में जाके देखता है, तो वेल में उसे पता चलता है कि यार मेरे जैसा ही कोई तो एक व्यक्ति है, शेर है। बेसिकली वो उसका ही प्रतिबिंब होता है, लेकिन वो उसको उस्काते रहता है, उसको हर बार पोक करते रहता है। वो खरगोश बहुत होशियार होता है, और उसकी वजह से शेर क्या करता है, वो वेल में ही जंप करता है। आपने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी। तो उसमें शेर की जान चली जाती है। इसमें ये हमें पता चलता है कि हमारे फिजिकल पावर से ज्यादा हमारी कुछ पावर है, तो वो है मेंटल पावर। इसलिए अगर आपके सामने अगर कोई बहुत शक्तिशाली कॉम्पिटिटर है, या फिर कोई शक्तिशाली सिचुएशन है जिसे आप आपके पैसों से, पावर से नहीं हरा सकते, तो वो मोमेंट पे आपका स्मार्ट वर्क आपको बचा सकता है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने आप शांत रहेंगे, उतना आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, और आसानी के साथ आपके मेंटल पावर के साथ किसी भी बड़े आदमी को या फिर किसी भी बड़े सिचुएशन को हम लोग किल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हम लोग देखेंगे। ओके, ये तो बहुत फेमस कोट है चाणक्य जी का, कि जो वृक्ष मतलब जो पेड़ एकदम सीधा होता है, उसको सबसे पहले काट देते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, उसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में, इस कलयुग में हमें एकदम भी सीधा नहीं रहना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत कपटी इंसान बनना है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जैसा आदमी आपके सामने होगा उस तरह से आपको बिहेवियर रखना आना चाहिए। आपका आचरण आपको अच्छा रखना है, नो डाउट अबाउट दैट। आपको अच्छा ही आचरण रखना है, आपको अच्छे कर्मों से ही जिंदगी जीनी है। लेकिन अगर आपके सामने अगर कोई उंगली टेढ़ी कर रहा है, तो वो मोमेंट पे आपको स्मार्ट वे में कुछ तो करना होगा। वो मोमेंट पे भी अगर आप सीधा रहेंगे, नॉर्मल वे में रहेंगे, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो यही यहाँ पे कंपैरिजन दिया है चाणक्य जी ने, कि जो सीधे वृक्ष होते हैं उनको सबसे पहले काटा जाता है, तो सीधे मत रहिए। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, एज पर सिचुएशन खुद को चेंज करना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको आपकी पॉवर्टी खत्म करनी है, मतलब जो पैसा अगर आपको जनरेट करना है, तो आपको बिजनेस करना होगा। अगर आपको आपने आपकी वजह से आपके हाथ से कुछ गलत कर्माज हुए, अगर उसको हमें खत्म करना होगा, तो भगवान का आप नाम ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको किसी झगड़े को खत्म करना है, तो साइलेंस ये सबसे बड़ा टूल है। बिकॉज झगड़ा शुरू होता है बहुत छोटी सी बात से, लेकिन आप कुछ और बोल देते हैं, वो कुछ और समझ लेते हैं, वो झगड़ा बढ़ते जाता है, और आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि आप सही है, वो गलत है, या फिर वो गलत है, सही है। जो भी
वो झगड़ा बढ़ते जाता है। तो इतना आप शांत रहेंगे, उतना वो झगड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। और अब जब आपको रियल अवेयरनेस आएगा तो आपका डर भी खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन उन्होंने दिया है कि अगर आपको पॉवर्टी को खत्म करना है तो आपको बिजनेस या फिर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। इसके साथ अगर आपको आपके सीन्स को, मतलब आपके जो पाप है या फिर आपके कर्मों को अगर आपको खत्म करना है, या फिर कुछ गलत कर्म आपसे हुए हैं उसको अगर एलिमिनेट करना है, उसका अगर इम्पैक्ट आपको रिड्यूस करना है, तो आपको भगवान का चैंटिंग करना चाहिए, राइट? उसको अफर्मेशंस भी कहा जाता है। और अगर आपको झगड़े को खत्म करना है तो आपको साइलेंस, मतलब शांत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फियर को खत्म करना है तो रियल अवेकनिंग वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक यहाँ पे बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया है कि कहाँ पे मतलब कौन से एरियाज को, मतलब कौन से सिचुएशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, जहां पे हर बार झगड़े होते रहते हैं, जो जगह पे हर बार झगड़े होते रहते हैं वो जगह हमको अवॉइड करनी चाहिए। जहां पे हर बार एक ड्रॉट आता है, मतलब पानी की समस्या बहुत ज्यादा तौर पे वहां पे निर्माण होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो हमें जगह को अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने दिया हुआ है, आपको इविल कंपनी को, मतलब दुष्ट लोगों के संग से आपको दूर रहना है। एक जैसे यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है कि जैसे कि हमें, ये तो एकदम बेसिक चीज है कि हमें पता है कि जहाँ पे ज्यादा झगड़ा हो रहा है वहां से हम लोग ज्यादा दूर रहेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज वो झगड़ा आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी उससे तकलीफ हो सकती है। या फिर जहाँ पे पानी की समस्या होती है, पानी नहीं होता है, तो वहां से हमें दूर रहना चाहिए। ये भी बेसिक नॉलेज हमें पता है, लेकिन ये नॉलेज हमें हर बार हम लोग ग्रांटेड पे ले लेते हैं कि दुष्ट लोगों से भी हमें उतना ही दूर रहना है, बिकॉज वो भी उतने ही डेंजरस है। दुष्ट लोगों के प्रति चाणक्य जी ने बार बार यही कहा है कि आप दो तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं, एक तो उनसे आपको दूर रहना है या फिर उनको आपको खत्म कर देना है। लेकिन उनको खत्म करने के लिए आपको बहुत पावर चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, उसमें आप उलझ सकते हैं। तो सबसे बेस्ट आसान रास्ता है, उससे आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब एक कोई डर आपको किसी चीज का है और अगर वो आपसे दूर है, तो एक आपके मन में एक संदेह की भावना होती है कि फाइट करूं या ना करूं। लेकिन जो डर या फिर वो चीज अगर आपके बहुत करीब आ गई तो आपको फाइट करना ही है। अगर वो मोमेंट पे भी अगर आप फाइट नहीं करेंगे तो आपको वो डर के वजह से या फिर वो चीज के वजह से बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए जब कोई डर आपके सामने आता है या फिर कोई भी चीज आपके सामने आती है जहां से आपको बहुत तकलीफ होती है, तो वहां पे आपको फाइट करना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक होता है मतलब साइकोलॉजी में ऐसा कहते हैं, जब भी हमें कुछ कोई भी चीज का डर लगता है तो फाइट या फिर फ्लाइट, ये दोनों में से एक ऑप्शन हमें लेना पड़ता है। कभी कभी वहां से भाग जाना, इसमें भी अक्लमंदी होती है, इसमें भी एक समझदारी होती है। तो दोनों में से कोई तो एक्शन आपको लेने हैं। कोई लोग क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, मतलब एकदम वही मोमेंट पे स्टेडी हो जाते हैं। तो वो मोमेंट पे उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए जब डर आपके सामने आ रहा है तो अगर आपको पॉसिबल है तो फाइट कीजिए, और फाइट करना पॉसिबल नहीं है तो फ्लाइट कीजिए। फ्लाइट मतलब वहां से भाग जाइए। तो ये भाग जाना, पहली बात तो ये कोई कायरता का मामला नहीं है, ऐसा मत समझिए कि भाग जाना मतलब कायरता है, ऐसा नहीं है। भाग जाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वो मोमेंट पे अगर आपके पास उतनी पावर नहीं है वो सिचुएशन को हैंडल करने की, तो वो मोमेंट पे भाग जाना और कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनाना, यही एक उचित कदम हो सकता है। और एक यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है। देखिए, अगर आपके सामने आपका जो इनिमी है या फिर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो मोमेंट पे ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करके वहां पे आप फाइट करने जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। वो आपको खत्म कर देगा, बिकॉज उसके पास बहुत जबरदस्त पावर है। तो इसीलिए ऐसे मौके पर हमें उसको गुमराह करना चाहिए, उसका फेवर जीतना चाहिए, उसको बार बार जताना चाहिए कि मैं आपके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ वगैरह वगैरह, और इस तरह से। तो बेसिकली ये युद्ध नीति, एक रणनीति दी हुई है। तो शायद अभी हमें इसका इतना कुछ इस्तेमाल ना करना पड़े, बिकॉज हम किसी के साथ युद्ध तो नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ, किसी से अगर तकलीफ हो रही है, तो वो मोमेंट पे अगर वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है तो फाइट करने का कभी मत सोचिए, बिकॉज उसके पावर के सामने आपका टिकाव नहीं रहेगा और आप खत्म हो जाओगे। कभी कभी गुस्से में आके, पॉजिटिव थिंकिंग में, मोटिवेशन में आके हम लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास ज्यादा पावर होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। इसीलिए ऐसे मौके पे अगर आप उसको गुमराह करेंगे और बाद में जब वो अवेयरनेस में नहीं रहेगा, वो मोमेंट पे अगर आप अटैक करेंगे या फिर और कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो अच्छी बात है। तो वही यहाँ पे जो पिछला कंसेप्ट हमने देखा, फाइट और फ्लाइट, यही कंसेप्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया है। हाँ, अगर वो जो प्रतिद्वंदी है या फिर जो आप, आपके, आई एम सॉरी, आपके सामने जो व्यक्ति है, समझो वो व्यक्ति आपके ही लेवल का है,
देन इट इज ओके टू फाइट, या फिर वो सिचुएशन आदमी या फिर वो सिचुएशन आपकी लेवल की है, देन इट इज ओके टू फाइट। बट अदरवाइज जैसे अभी देखो फिर से एक बार लॉकडाउन का एग्जांपल देता हूं। देखो अभी कोरोना, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग पकड़ के विदाउट मास्क पहन के अगर बाहर घूमना शुरू करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। इट्स वेरी क्लियर, यू विल डाई, इट्स वेरी क्लियर। तो वो मोमेंट में फाइट करना ये अच्छी बात नहीं है। अभी हम लोगों को पूरे हमारे भारत सरकार ने या फिर पूरे पूरे दुनिया भर में लोगों ने क्या किया है, फ्लाइट कर लिया है। फ्लाइट मतलब क्या, दुकान धंधा पानी सब कुछ बंद कर दिया है। सब कुछ बंद करके घर पे सब लोग बैठे हुए हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे फ्लाइट यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए चाणक्य नीति की यही मतलब चीज है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि आजकल यूट्यूब के ऊपर या फिर अच्छी अच्छी मोटिवेशनल किताबें बहुत होती है, सो उसके वजह से आप ज्यादा मोटिवेशन में आके कुछ ऐसे कदम ना उठाए। इसलिए ये कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही चाणक्य नीति में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट अस गो अहेड। यहाँ पे और एक अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। देखो ये दुनिया में आपके साथ जो भी व्यक्ति रिलेशन या फिर वो बॉन्डिंग क्रिएट करता है, उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होता ही होता है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप ऐसे गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ है बिकॉज आपका साथ उसको प्यारा लगता है वगैरह वगैरह, उसके ऐसे भ्रम में मत रहिए। हाँ, साथ प्यारा लगता है मतलब उसको वहां से उसको हैप्पीनेस मिल रहा है, राइट? मतलब कुछ ना कुछ तो आदमी को मिलता ही है वो चीज से, इसलिए आपके साथ तो कनेक्टेड रहता है। तो ये बात हमें, और ये अभी कलयुग शुरू है, तो हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। उसके वजह से बुरा नहीं लगना चाहिए हमें, बिकॉज बहुत बार ऐसे होते रहता है कि हम किसी व्यक्ति को मदद करते हैं जब वो बहुत दुख में होता है, राइट? हमें पैसों की मदद करते हैं या फिर और कोई चीज की मदद करते हैं, बाद में आदमी बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसके पास पैसे आते हैं या फिर वो बहुत बड़े लेवल पे जाते हैं, हमें भूल जाता है वो मोमेंट पे। तो हम लोग अगर वो हर बार उसके प्रति एक द्वेष की भावना रखेंगे कि यार ये उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, पूरी दुनिया को वो हम लोग बताते रहेंगे, तो वो केस में आपका जो कर्मा है या फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है या फिर जो वाइब है वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी यार। तो इसीलिए हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे जिंदगी में जो भी आता है, हमारा कुछ ना कुछ उसका काम है इसलिए कनेक्ट हो रहा है, उसका काम होने के बाद वो निकलने ही वाला है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो कोई भी जो ब्राह्मण रहता है, जो या फिर पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मण रहते हैं या फिर पुजारी रहते हैं, वो उनका अगर पैसा उनको मिल गया, जो भी हमारा डील हुआ है, जो भी हम पैसा देने वाले एक बार मिल गया, तो वो निकल जाते हैं, वो घर पे नहीं रुकते आपके। उसके बाद जैसे एक स्टूडेंट होता है, उसको नॉलेज मिलने के बाद वो निकल जाता है, वो गुरु के सानिध्य में ज्यादा नहीं रहता। और जब कोई जंगल में समझो आग वगैरह लग जाती है और वहां पे खाने का वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वहां के जो प्राणी है वहां से भी भाग जाते हैं। वो ऐसे नहीं सोचते कि यार हमें यहाँ पे ही रहना चाहिए, यहाँ पे ही रहना चाहिए, वो ऐसे नहीं सोचते। तो वो केस में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो भी हो रहा है, जो भी लोग बिहेवियर कर रहे हैं, उनका काम हो चुका है, वो निकल पड़े। बहुत बार हम भी ऐसा करते हैं। खुद के जीवन का हम लोग आत्म परीक्षण करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने भी बहुत बार ऐसा किया हुआ है। बिकॉज हमारी जो नीड्स होती है वो हमें कंप्लीट करने के लिए एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन में जाना पड़ता है। लेकिन हमें कांटेक्ट अगर हम लोग बरकरार कर सकते हैं, हर बार उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें क्या करना है, देखो सामने वाला व्यक्ति ने गलत कदम उठाया तो वो उसका कर्मा है, लेकिन हमें कोशिश करनी है जो लोगों की वजह से हमें फायदा होता है उनके हमें कांटेक्ट में रहना चाहिए। जिस तरह से अभी मैं ये वेबिनार ले रहा हूँ, तो ये मेरे जो क्लाइंट्स है या फिर जिन्होंने मेरे से सर्विस ली है, उनसे कनेक्ट रहने के लिए मैं वेबिनार रेगुलर बेसिस पे लेते रहता हूँ। बिकॉज उन्होंने कभी तो मुझे कुछ तो पैसे दिए थे, ये ट्रेनिंग अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग उससे लिए थे। तो मैंने ऐसे नहीं किया चल ट्रेनिंग खत्म हो गया, तू 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 तेरे घर पे रहे, मैं मेरे घर पे रहता हूँ, अभी हो गया। नहीं, हमें हर बार उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, उनके प्रति कनेक्शन रखना चाहिए। और ये कंसेप्ट आपको अभी देखिए अभी लॉकडाउन का समय है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या फिर जॉब भी करते हैं, तो आपके जिंदगी में जो भी लोगों की वजह से पैसा आ रहा है या फिर जो भी लोगों की वजह से पैसा आया था, तो ऐसे लोगों को आप इंटेंशनली प्लीज कॉल कीजिए और उनको थैंक यू कहिए, उनको थैंक यू कहिए। बिकॉज शायद उनके भी मन में आ गया होगा ना, मतलब कभी तो 10 साल पहले 15 साल पहले उन्होंने आपको हेल्प की थी, तो अभी आप सोचते होंगे अभी तो यार ये भूल गया, अभी तो बड़ा आदमी बन गया, उसको जॉब मिल गया। कभी कभी हमें कोई जॉब पे लगा देता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। कभी कभी हमें कोई पढ़ाई करते वक्त कोई कोई दोस्त हमें हेल्प कर देता है, कोई किताब दे देता है, राइट? तो हम लोग वो भूल जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है और उसके दिल में वो रहता है, जहन में रहता है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपसे आप शुरुआत कीजिए और लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाना आप शुरू कर दीजिए। लेट अस गो अहेड। ओके, यहाँ पे मतलब पॉइजन क्या होता है?
जहर क्या होता है यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ब्यूटीफुल वे में। चाणक्य जी का कंपैरिजन बहुत जबरदस्त होता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस मेक्स लर्निंग पॉइजन। अगर आपको नॉलेज मिलता है और नॉलेज का अगर आप एप्लीकेशन नहीं करते तो वो पॉइजन बन जाता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, नॉलेज तो पावर है। आई वुड से नो, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज अ रियल पावर। क्यों पता है? बहुत बार क्या होता है, हम लोग नॉलेज ले लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद हमें वो पता चल जाता है कि समझो अभी एग्जांपल, पॉजिटिव थिंकिंग करना इंपॉर्टेंट है, गोल सेटिंग करना इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के मतलब हमारे बॉडी को अच्छा रखना, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज आपके पास है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं ली तो आप, और आपको किसी ने फिर से एक बार बोला कि बाबा पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये करो, तो आप बोलेंगे हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने कितने बार सुना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये तो मुझे कितने बार पता है। और आप क्या करेंगे, ऐसी जो अच्छी-अच्छी चीजें हैं, अगर आपको कोई फिर से एक बार याद दिलाता है, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, आप हर बार एक्शन नहीं करेंगे और उसके वजह से आपके जिंदगी में चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। इसलिए नॉलेज होना और वो अप्लाई ना करना, ये एक एक तरीके का पॉइजन है, एक तरीके का जहर है। उसी तरह से कोई अच्छा खाना है समझो, राइट, लेकिन अगर आपकी डाइजेशन पावरफुल नहीं है तो वो भी आपके लिए जहर बन सकता है। जैसे कि देखो अभी आम का सीजन आ चुका है। अभी इंडिया में जो हापुस आम है, रत्नागिरी कोकण का हापुस आम है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत स्वीट रहता है, बहुत मजा आता है खाने में। लेकिन जो लोगों को हीट का प्रॉब्लम है, वो एक दो आम खाने के बाद उनको ज्यादा तकलीफ होने लगती है, राइट। सो आम जितना अच्छा है, लेकिन अगर किसी के डाइजेशन की पावर नहीं तो वो भी उसके लिए पॉइजन बन सकता है, राइट। तो इसीलिए कोई भी चीज खाने से पहले आपके डाइजेशन को आपको ठीक करना चाहिए, उसको आपको अच्छा पावरफुल बनाना चाहिए। उसी तरह से और एक कंपैरिजन दिया हुआ है, कोई मतलब पॉइजन और एक क्या हो सकता है, जैसे कि एक यंग लड़की किसी ओल्ड आदमी के साथ है, उसके साथ समझो शादी हो गई, तो वो केस में वो यंग लड़की, बहुत जवान सुंदर लड़की, वो ओल्ड आदमी के लिए, बुढ़े आदमी के लिए बहुत बड़ा पॉइजन बन सकता है। क्यों? बिकॉज वो यंग लड़के के पास बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, राइट, उसके फिजिकल डिमांड्स बहुत रहेंगे, और वो ओल्ड आदमी वो कभी कंप्लीट नहीं कर सकता, और उसके लिए अगर वो कोशिश करेगा उसके फिजिकल डिमांड्स कंप्लीट करने के लिए, तो वो केस में वो पॉइजन बन के उसकी डेथ हो सकती है, ज्यादा एक्सर्शन हो सकता है, ज्यादा उसको तकलीफ हो सकती है उसके फिजिकल बॉडी को। तो इस तरह से कंपैरिजन किया हुआ है कि हर एक चीज मतलब हमें जो अच्छी लगती है, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉलेज बहुत जबरदस्त है, नॉलेज इज ग्रेट, या फिर कोई आम हो गया, या फिर और कोई अच्छी खाने की चीज हो गई, मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो और इवन हम लोग कोई भी बोलते हैं कि एक सुंदर लड़की हमारे जिंदगी में होना, या फिर एक सुंदर व्यक्ति हमारे जिंदगी में होना कितनी अच्छी बात है, लेकिन आपके पास उसको एब्जॉर्ब करने की या उसको अप्लाई करने की अगर पावर आपके पास नहीं है, तो वो भी आपके लिए पॉइजन बन सकती है। और एक बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन दिया हुआ है, सबसे बेस्ट पानी कौन सा होता है? चाणक्य जी के अनुसार सबसे बेस्ट पानी कौन सा होता है? सबसे बेस्ट पानी होता है जो बादल में होता है। क्यों? बिकॉज वो बादल में होने वाला पानी, वो अलग, वो बादल अनेक जगह पे जाते रहते हैं और वहां पे बरसात करते रहते हैं, और वहां पे अनेक लोगों का मन तृप्त हो जाता है, उनको पानी मिल जाता है, इसलिए उसको सबसे बेस्ट वाटर कहा गया है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी होती है, फिर पावर कौन सी होती है? तो सेल्फ स्ट्रेंथ, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो सबसे बड़ी पावर होती है। देखिए आपके पास एक्सटर्नली कुछ भी होगा, आपकी सिचुएशन कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन इंटरनली अगर आप में पास पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं हाइट के तौर पे दे सकता हूं, इन द टर्म्स ऑफ हाइट। देखो इंडिया में लड़कों की हाइट 5 फीट 3 टू 5 फीट 5 के दरम्यान होती है। तो जो भी व्यक्ति की हाइट 6 फीट है समझो, तो वो तो आउट आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया इन इन टर्म्स ऑफ इंडिया। इंडिया में वो व्यक्ति एकदम बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी लगेगा, बिकॉज कोई भी भीड़ के एरिया में अगर वो खड़ा रहेगा तो सब लोग छोटे छोटे दिखेंगे, और वो एकदम हाइट वाला एकदम जबरदस्त डैशिंग पर्सनैलिटी दिखेगा। लेकिन अगर उस बंदे के सॉफ्टवेयर में खराबी है, हार्डवेयर तो उसका अच्छा है 6 फीट वाला, या फिर बॉडी वगैरह अच्छी है, लेकिन उसके सॉफ्टवेयर में खराबी है, मतलब उसकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव वगैरह है, तो वो केस में वो पावर क्या काम? सो सबसे बड़ी पावर क्या है? फिजिकल पावर नहीं है, तो आपकी सेल्फ स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, वो सबसे बड़ी पावर है। सबसे बड़ी लाइट कौन सी है? सबसे बड़ी लाइट है आपकी आंखें। क्या आप आपके आंखों का ख्याल रखते हैं? अभी देखिए, मतलब अभी कितने छोटे छोटे बच्चों को चश्मा होता है, कितने छोटे छोटे बच्चों को, बिकॉज उनका वो डाइट ठीक से नहीं होता, और मेनली जो जो माँ से उनका जन्म होता है, वो माँ का ही डाइट अच्छा नहीं होता, वही अच्छा कुछ खाना नहीं खाती, उसके वजह से बच्चों का पालन पोषण, मतलब जो
आउटपुट आता है, प्रोडक्शन है, वो अच्छा नहीं होता। तो और आजकल मोबाइल, लैपटॉप की वजह से मतलब आँखों के कितने सारे चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको आपके आँखों का ख़्याल रखना चाहिए। बहुत सारे अच्छे-अच्छे लिक्विड्स आते हैं या फिर कुछ अच्छी खाने वाली चीज़ें होती हैं, जिससे आपकी आँखें अच्छी हो सकती है। क्या आप मतलब आपके आँखों के लिए सच में आप केयरफुली उसके लिए कुछ करते हैं? जैसे कि रोज़ सुबह उठने के बाद बादाम खाना, आँवला खाना या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह खाना जिस या फिर अ, गाजर वगैरह खाना, ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे आँखों के लिए। क्या आप सी देखो आपके पास नॉलेज है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आपको पता नहीं है, लेकिन क्या आप अप्लाई कर रहे हैं? ये आँखें आपको बा फिर से नहीं मिल सकती। सो भगवान की कृपा से आपके पास अगर आँखें हैं, अच्छी हैं, तो आपको उसका केयर करना चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ द बेस्ट लाइट। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट लाइट है। और सबसे अच्छी कोई चीज़ है, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है खाना। वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आदमी के पास अगर वो फूड नहीं रहेगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो जीवित नहीं रह सकता, उसे एनर्जी नहीं मिल सकती। लेट अस गो अहेड। मुझे एक कोट याद आ रहा है, मराठी में एक्चुअली कोट है, समर्थ रामदास स्वामी, इन्होंने मराठी में कहा था चीज़। मैं मराठी में आपको एक कहूँगा, "जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारे मना तुझी शोधुनी पाहे." इसका मतलब ये है, अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो दुनिया में हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो चैलेंज है मेरे भाई, हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में। आप बोलेंगे कि यार सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सॉरी, उसके ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके प्रॉब्लम अलग लेवल पे। आप बोलेंगे यार अंबानी के घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है। नो, उसके प्रॉब्लम कुछ अलग लेवल के। सो हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो चैलेंज होता ही है, हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ तो चैलेंज होता है, कुछ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो डिजीज़ हो जाती है, बीमारी, तो ये छोटी-मोटी चीज़ें होती रहती है। तो इसीलिए हमें हर बार परफेक्शन के ऊपर और पे जाना है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमें ट्राई करते रहना है और ग्रैटिट्यूड मूड में रहना है। राइट? हमें बहुत दुखी नहीं हो जाना है बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्या होता है, जब दुःख आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। सभी लोगों की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं। देखिए मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो मैं भी खुद कभी-कभी नेगेटिव हो जाता हूँ, मुझे भी कभी-कभी गुस्सा आ जाता है या फिर सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। इट्स नॉट लाइक कि एक व्यक्ति के पास कुछ अच्छा नॉलेज है, जैसे कोई डॉक्टर है, कि डॉक्टर कभी बीमार नहीं हो सकता क्या? वो भी हो सकता है। सो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़िंदगी में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसके लिए मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। आपने ब कभी आपका हार्ट का ईसीजी देखा है? वो ईसीजी ऊपर नीचे जाते रहता है। ये ऊपर नीचे जा रहा है मतलब आप ज़िंदा हो, आप जीवित हो। अगर आपको लगता है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे फैमिली में इधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ़ आपको ग्रेवयार्ड में मिल सकता है। ग्रेवयार्ड मतलब वो स्मशान भूमि होती है ना, वो वहाँ पे ही मिल सकता है। तो कब्रिस्तान होता है, वहाँ पे ही मिल सकता है बिकॉज़ वो ख ज़िंदगी खत्म होने के बाद वो लाइन स्ट्रेट हो जाती है। आपने देखा है ना? बॉलीवुड मूवीज़ में ज़िंदगी खत्म होने के बाद लाइन स्ट्रेट हो जाती है। इसलिए चैलेंजेस आते रहेंगे और मैं तो कहूँगा चैलेंजेस हमें स्ट्रेंथ देने के लिए आते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। समझो आप जिम में जाते हैं, राइट? और जिम में जाके आपने समझो ऐसा एक डंबल है, ये पेन के साइज़ का, ओके? कितना उसका वज़न रहेगा? मे बी 10 ग्राम, 15 ग्राम। तो ये ऐसा डंबल आप उठाते रहेंगे, हाँ, 1 घंटे के लिए। तो क्या इससे आपकी स्ट्रेंथ बनने वाली है? क्या इससे आप पावरफुल बनने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं यार। आप पावरफुल कब बनेंगे? जब आप ऐसा डंबल उठाएँगे, जिसको उठाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुःख होता है, बहुत रोने जैसा सिचुएशन हो जाता है। तो ऐसे मोमेंट पे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। इसीलिए हमें ऐसी सिचुएशंस को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं आपको कहूँगा, देखिए अभी चैलेंजिंग सिचुएशन जो अभी लॉकडाउन की आई है, सो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, इससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। हमारी इम्यूनिटी पावर मतलब कितनी अच्छी चीज़ें हो रही है, मतलब हम लोग कितने गलत काम कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास अवेयरनेस आ चुका है कि हेल्थ के रिगार्डिंग हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, डाइट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या कैसे करना चाहिए, खुद को इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मतलब हर एक नेगेटिविटी या फिर चैलेंज बेसिकली एक अपॉर्च्युनिटी होती है। और एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। आपको पता है, एक डायमंड कैसे बनता है? एक डायमंड कैसे बनता है? एक डायमंड बनता है कोयले से। जो कोयला ज़मीन के अंदर होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर आता है, तब उसका रूपांतर डायमंड में हो जाता है। अगर वो कोयले ने वो प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब किया। अभी आप मुझे कहिए, कोयले की मार्केट में वैल्यू क्या है? कोयले की मार्केट में वैल्यू है ₹50, ₹100, ₹200 पर केजी। आप मुझे कहिए,
1 किलो डायमंड की वैल्यू क्या है? आप सोच में पड़ जाएंगे कि 1 किलो डायमंड की वैल्यू क्या है। तो आपको ये डिफरेंस नजर आता होगा। जितना आप प्रेशर एब्जॉर्ब करेंगे, टफ सिचुएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, तो आप डायमंड बनेंगे। और मैं आपको कहता हूं, ये लॉकडाउन पीरियड में आपको डायमंड बनने का मौका है। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम डायमंड। सो इसको नेगेटिविटी में मत लीजिए। ये एक्सट्रीम प्रेशर को, जो भी आपके पैसों का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, पर्सनल हेल्थ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको एब्जॉर्ब कीजिए, बिकॉज ये डायमंड बनने का मौका है। आप आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को ये लेवल की सर्विस दीजिए या फिर ऐसे कुछ काम कीजिए जिसके वजह से आप डायमंड बन सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम डायमंड। सो यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है हम सब लोगों को। सो आपके पास है अभी कि आपको ये अपॉर्चुनिटी का क्या करना है, रोते रहना है कि डायमंड बन जाना है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा और एक कंपैरिजन दिया हुआ है। देखो, जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके उसको वो चीज भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जो राजा होता है ना, राजा, उसको किसके किसकी गलती उसको भुगतनी पड़ती है? अगर उसकी जो प्रजा है उसने कुछ गलती की तो वो राजा को भुगतनी पड़ती है, राइट? अगर एक राजा ने गलती की तो उसको किसको किसको भुगतनी पड़ती है? राजा के साथ जो लोग होते हैं, मतलब जो प्रिस्ट होते हैं, उसको सलाह देने वाले होते हैं, उनको कभी कभी वो भुगतना पड़ता है, वो चैलेंज में आ जाते हैं। अगर एक वाइफ ने गलती की तो वो उसके पति को सहन करनी पड़ती है। हाँ, अगर वाइफ से गलती, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हस्बैंड की होती है, इसीलिए वाइफ से गलती हो जाती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड के ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी रहना होगा। मैंने आपको कहा है कि जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे। अगर आप एक हस्बैंड हो तो आपके साथ डेफिनेटली वो चैलेंज आने वाला है, बिकॉज ये सोसाइटी ऐसी है कि वो आपको ही दोषी ठहराएगी, ना कि वो औरत को दोषी ठहराने वाली है। तो इसीलिए ये सिचुएशंस को हमें अवेयरनेस में रखना है और हमें खुद की स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। लेट अस मूव अहेड। ओके, यहाँ पे और एक अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। देखो, जब हमारे पास वो चीज, एक चीज होती है, कोई भी चीज, तो वो मोमेंट पे उसका वैल्यू हम लोग इतना नहीं करते। लेकिन जो मोमेंट पे वो चीज हमारे से चली जाती है, तब हमें उसका महत्व पता चलता है। जैसे कि एक मधुमक्खी, ठीक है, एक मधुमक्खी जब वो कमल के फूल की ओर जाती है, तो वहां पे जो एक रस निकलता है कमल से, तो उसको वो इग्नोर करती है। मतलब वो बहुत जबरदस्त होता है रस, लेकिन उसको वो इग्नोर करती है या फिर उसका उतना रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन जब कमल के फूल नहीं होते और कुछ मतलब ऑर्डिनरी जो फूल होते हैं उसके पास वो जाती है वो रस पीने के लिए, तो उसको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती है। लेकिन जब कमल होता है तो उसका उतना यूटिलाइजेशन वो नहीं करती। देखिए, ये हर एक व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि ग्रैटिट्यूड एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। अगर आपके पास एक चीज है और उसके प्रति आप ग्रेटफुल नहीं है, आभार व्यक्त नहीं करते, उसका आप प्रॉपरली केयर नहीं करते, तो एक दिन आपसे वो चीज चली जाएगी। छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। समझो मेरे पास एक पेन है, अगर उसको मैं यूज करने के बाद कैसे भी फेंक देता हूँ, कैसे भी रख देता हूँ, या फिर मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप, या फिर मैं कैसे भी यूज करने के बाद कैसे भी रख देता हूँ, धूल में रख देता हूँ, उसको ऐसे ही पढ़ने देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होते जाएगा और वो एक दिन खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही रिश्तों में भी होता है। हमारे जिंदगी में बहुत जबरदस्त लोग रहते हैं। कभी कभी हमारे घर वाले होते हैं या फिर बाहर के आपके कोई दोस्त होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं, हमारे जिंदगी में बहुत कुछ वो अच्छा करते हैं, लेकिन हम उनका ज्यादा ख्याल नहीं रखते, उनके प्रति इतने वफादार नहीं होते, उनको हम लोग थैंक यू नहीं कहते। तो एक दिन वो लोग हमारे जिंदगी में चले जाते हैं। फिर छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग छोटे छोटे लोगों के साथ कनेक्ट होने लगते हैं और उनके प्रति बहुत वफादार बन जाते हैं। वो करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी चीज आज आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, वो भगवान आपसे वो चीज निकाल लेगा यूनिवर्स और किसी और को दे देगा। जो व्यक्ति उसके लिए प्रे कर रहा है उसको दे देगा, बिकॉज वो यूनिवर्स ऐसा ही काम करता है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं है तो वहां से वो चीज निकल जाएगी। इसलिए हमें ग्रेटफुल रहना है। और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। देखो, अगर एक सांप है, सांप, ठीक है, और सांप ने ऐसा उसका मुंह कर दिया, मतलब आपको डसने वाला है, राइट, ऐसा उसने पोजीशन ले लिया, तो अगर वो सांप जहर वाला है या फिर विदाउट जहर वाला है, तो कोई भी आदमी डर जाता है, राइट, कोई भी आदमी डर जाता है।
तो इसी तरह से हमें भी खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए हमें ऐसे दुष्ट लोगों को दिखाना होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है। अदरवाइज वो आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं। जिस तरह से एक सांप खुद को बचाने के लिए वो ऐसा पोजीशन ले लेता है, वो जहर वाला है ना जहर वाला है, तो भी हम लोग डर जाते हैं और हम लोग सांप को ज्यादा तकलीफ नहीं देते, हम लोग वहां से भाग जाते हैं या फिर छोड़ देते हो उस सांप को। उस तरह से अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपको तकलीफ देने आता है तो उसको हमें डराना धमकाना बहुत जरूरी है। आपको उसको दिखाना होगा कि अगर आपके पास पावर नहीं भी होगी तो भी आपको बताना होगा मेरे पास क्या पावर है तुझे पता नहीं, मेरी कहाँ कहाँ पे पहुंच है तुझे पता नहीं है। तो जो लोगों का नाम ले रहा है उसके जो बाप है उसके साथ मेरी पहुंच है, तेरे को देखना है क्या, एक मैं कॉल करूं क्या। इस तरह से झूठी मूठी धमकियां हमें दुष्ट लोगों को देना बहुत जरूरी है। ये झूठी मूठी पावर हमें दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे वो दुष्ट लोग हमें नोच के खा जाएंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है और आज के कलयुग में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट अस मूव अहेड। ओके, यहाँ पे बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया हुआ है। देखो, एक जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, अगर वो नदी के किनारे है तो वो बहुत चैलेंज में आ सकता है। क्यों? बिकॉज नदी के किनारे है मतलब देखो मैक्सिमम जो स्मशान भूमि वगैरह होते हैं जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है तो वो नदी के आसपास ही होता है। तो अगर वही नदी के आसपास पेड़ है तो आसानी के साथ वो चिता बनाने के लिए या चिता बनाने के लिए लकड़ियां जो जमा करनी पड़ती है उसके लिए वो वृक्ष को काटा जा सकता है। या फिर अगर बाढ़ वगैरह आ गई तो वो केस में वो वृक्ष वो पेड़ चले जा सकता है। इसलिए वृक्ष अगर नदी के आसपास है तो वो ज्यादा खतरे में है। उसी के साथ और एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के घर में रहती है, दूसरे व्यक्ति के अनजान व्यक्ति के घर में रहती है तो उसको बहुत ज्यादा उसका खतरा हो सकता है। वो स्टार्टिंग में कितना भी आदमी उसको प्रोटेक्शन दे लेकिन आगे चल के उसके इज्जत के लिए उसके जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा वो बन सकता है। तो ये अच्छा एक कंपैरिजन किया हुआ है। और एक राजा कब खतरे में आ सकता है? जब उसके पास एक अच्छा टीम ना हो। अगर एक अच्छा टीम मेंबर्स की एक फौज उसके पास ना हो तो वो खतरे में आ सकता है। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। इसीलिए एक स्त्री ने मतलब यहाँ पे एक स्त्री को एक यहाँ पे चाणक्य जी ने मैसेज दिया है इनडायरेक्टली। स्त्री को आइडियली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर जो क्लोज रिलेटिव्स है या फिर उनके घर वालों के साथ ही रहना चाहिए। बाहर वाले लोगों के साथ रहने की कोशिश करेंगे जाएंगे तो वो खतरे में आ सकते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज गिवन बाय चाणक्य जी। तो यहाँ पे और एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। जो व्यक्ति आलसी होता है उसका जो नॉलेज है वो नष्ट हो जाता है। अगर आपका पैसा दूसरे व्यक्ति के हाथ में है वो भी नष्ट हो जाता है। और एक अच्छी जमीन है जहां पे बहुत कुछ खेती वगैरह हो सकती है, वहां आपने आपने अगर सीड नहीं डाला, बहुत दिन तक अगर बीज नहीं बोया तो थोड़े दिन बाद वो बंजर बन सकती है। और एक आर्मी है और उसके पास एक कमांडर नहीं है, मतलब एक स्ट्रांग व्यक्ति नहीं है उनको गाइड करने वाला, तो वो केस में भी वो खत्म हो सकते हैं। सो बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से कौन सी चीज कब खत्म हो सकती है। जैसे कि नॉलेज खत्म हो सकता है अगर आप आलसी हो, उसको अप्लाई नहीं करते हो। आपका पैसा खत्म हो सकता है अगर वो दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में है। या फिर एक जमीन जो अच्छी जमीन है वो बहुत कुछ उगा सकती है वो भी खत्म हो सकती है अगर बहुत सालों तक उसका आपने ठीक से यूज नहीं किया। आपको पता है आपका ब्रेन भी वैसा ही है। आपका जो ब्रेन है एक जमीन की तरह ही है जो बहुत कुछ उगा सकता है, बहुत कुछ आपको दे सकता है। आपके ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन्स जब कनेक्शन में आते हैं, जब कुछ नया नॉलेज आप सीखते हैं तो वो कनेक्शन उनका होता है और आप एक बुद्धिमान या फिर इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जिस भी दिन हम लोग कुछ नया नॉलेज नहीं लेते या फिर नया कुछ नॉलेज अप्लाई नहीं करते तो वो केस में वो न्यूरॉन्स मर जाते हैं। सो ये कंसेप्ट को हम लोग कह सकते हैं यूज इट और लूज इट। तो ऐसे ही जमीन के साथ में भी है और हमारे दिमाग के साथ भी है। सो ये ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। इसीलिए देखो हम लोग कहते हैं ना 60 एज के बाद बहुत लोगों का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फिजिकल मेंटल वो एक्सपीरियंस करते। क्यों? बिकॉज 60 एज के बाद वो आदमी बोलता है अभी तो मेरी उम्र हो गई, अभी तो मैं पोता पोती के साथ खेलूंगा, काम नहीं करूंगा, टाइम पास करूंगा। तो क्या होता है उसकी ब्रेन की पावर है, न्यूरॉन्स है, मरते जाते हैं। बिकॉज न्यूरॉन का आपने इस्तेमाल नहीं किया तो वो मरते जाते हैं और ब्रेन की पावर घटती जाती है।
लेकिन आप उसी मोमेंट पे देखेंगे जो नरेंद्र मोदी जी है, डोनाल्ड ट्रंप है, या फिर जो बड़े-बड़े लोग हैं जिनका एज 70, 75, 80 है, तो भी वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ इतना एज होने के बावजूद वो रेगुलर बेसिस पे खुद का नॉलेज अपडेट कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कांसेप्ट, यूज़ इट और लूज़ इट। लेट अस गो अहेड। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। अगर आपको खुद का पॉवर्टी मतलब आपका पैसे का कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको सॉल्व करना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैरिटी करना शुरू कीजिए। मतलब क्या? लोगों को दान करना शुरू कीजिए। देखिए, जब आपके पास पैसा आएगा, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास जो पैसा आएगा ना, तो उसके बाद मैं दान करने वाला हूं। अरे ये तो कोई भी आंडू और पांडू करेगा, एनी टॉम डिक एंड हैरी करेगा। लेकिन आपके पास पैसा कब आएगा? देखिए, लॉ ऑफ कर्मा को समझ के लीजिए, जो भी आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास मल्टीप्लाई होके आता है। इसीलिए अगर आपको अमीर इंसान बनना है, देखिए मैं ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, 10 साल तक रेगुलरली, हर मंथ में, हर महीने में आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे हैं, उसका अगर 10% आपने दान करना शुरू किया, 10 साल में आप बहुत बड़े अमीर इंसान बन जाओगे। ये सर्वे कहता है। टॉनी रॉबिन्स इज अ नंबर 1 ट्रेनर इन द वर्ल्ड। उसका एक स्टोरी रिसेंटली मैंने सुना। उसका मतलब एक ऐसा इतना बुरा वक्त आया था, जब एक यंग आदमी था, उसका इतना बुरा वक्त आया था कि उसके पास सिर्फ 25 से 30 डॉलर्स बचे हुए थे। 25 से 30 डॉलर। और एक जगह पे वो खाना खाने के लिए जाता है, खाना खाने के लिए जाता है, तो वहां पे खाना खाता है और उसके 5 डॉलर दे देता है। लेकिन उसी मोमेंट पे एक छोटे बच्चे को वो देखता है, और वो छोटा बच्चा खुद की जो उसके साथ एक लेडी होती है, उसकी मम्मी होती है, उसको बहुत लाड प्यार से खाना खिलाते रहता है। उसके लिए वो चेयर ओपन मत करता है, मतलब बैठने के लिए जगह देता है ठीक से, मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट करते रहता है। तो ये जब टोनी रॉबिन्स खाना खाते खाते देख लेता है, तो उसको बहुत छू जाती है बात। मतलब इतना छोटा बच्चा है, लेकिन हमारे खुद के माँ के लिए इतना मतलब अच्छा रिस्पेक्ट से बात कर रहा है वगैरह कर रहा है, उसको मतलब दिल को छू जाती है बात। तो ऐसा लगता है कि उसको कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, वो छोटे बच्चे को कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। और उसके पास, टोनी रॉबिन्स के पास लास्ट के 18 या 19 डॉलर बचे हुए रहते, लास्ट। मतलब उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, नॉट रुपया, आई मीन टू से 1 डॉलर भी नहीं है उसके पास, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके खाने के वांदे हो जाएंगे। तो भी वो बंदा, टोनी रॉबिन्स, खुद के पॉकेट में हाथ डालता है और जितने भी उसके पास पैसा होता है वो उसको एज अ गिफ्ट करके दे देता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, देखिए, लेकिन ये मोमेंट पे भी वो सब कुछ दे देता है। एंड यू नो, दूसरे ही दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या हो जाता है कि उसका कोई दोस्त होता है, उसने उससे $1200 कर्जा लिया होता है, और वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता रहता है कितने सालों तक। लेकिन अचानक से उसका मेल आ जाता है और वो कहता है कि तेरे अकाउंट में मैंने वो जो $1200 है और उसके साथ जो भी इंटरेस्ट है, मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया है। तो दिस इज हाउ द मिरेकल्स हैपेंस। और टोनी रॉबिन्स इज अ नंबर 1 ट्रेनर इन द वर्ल्ड। और आज भी आप जाके सर्च करेंगे, आज भी वो बहुत जबरदस्त दान करते रहता है। मतलब वो थैंक्स गिविंग के वीक में या फिर वो जगह पे वो बहुत ज्यादा अन्नदान करते रहता है, बहुत ज्यादा खाने का वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते रहता है। और उसका टारगेट है कि 1 बिलियन लोगों तक उसको काम ये करना है। तो इसीलिए मतलब ये क्या बोलते हैं, ऐसे नसीब से वगैरह कोई चीज होती नहीं है। आप कोई भी अमीर व्यक्ति का रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत दान करता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दान करना शुरू कीजिए। आई नो लॉकडाउन का पीरियड है, आपके पास बहुत कम पैसा है, आपके ही सिचुएशन खराब है, लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए, वेरी सिंपल, स्टार्ट डोनेटिंग। जरूरी नहीं कि डोनेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी, आप मनी के इक्विवेलेंट आपकी कुछ सर्विस भी दे सकते हैं। यू कैन गिव द सर्विस ऑल्सो। जैसे कि देखिए, अभी मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं कि जिनके पास पैसा ही नहीं। वो लोग ट्रेनिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो बिकॉज मुझे अभी जॉब से निकालने वाले हैं, मैं क्या करूं, मेरे घर वाले क्या करेंगे। तो मैं ऐसे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं उनसे पैसा तो नहीं ले सकता, लेकिन इक्विवेलेंट वो नॉलेज उनको शेयर कर सकता हूँ। आगे चल के वो अमीर इंसान बने, कुछ बड़े लेवल पे जाएंगे, तो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, जो भी आप दूसरों को देंगे वो आपको मल्टीप्लाई होकर रिटर्न में आने वाला है। Let me check what best I can share over here. ओके, उस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है कि अगर आपको पॉवर्टी खत्म करनी है, आपका पैसे का प्रॉब्लम खत्म करना है, तो आपको दान देना पड़ेगा। अगर आपके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बहुत जबरदस्त मेंटल प्रॉब्लम आ गया है, बहुत चैलेंजेस आ गए, तो वो मोमेंट पे अगर आपके पास अवेयरनेस होगा, अच्छा नॉलेज होगा,
तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि एक कोई समझो डर है आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझो आपको अंधेरा है और अंधेरे में आप एक पेड़ को देख रहे हैं, राइट? तो पेड़ का शेप कभी कभी एक भूत जैसा दिखाई दे सकता है, कोई डायन जैसा अंधेरे में दिखाई दे सकता है, लेकिन वो पेड़ होता है। लेकिन दूर से क्या दिखता है कि वो शायद एक डायन है या फिर कुछ भूत है, ऐसा दिख सकता है। कभी कभी अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हुई होती है, रस्सी, वो सांप लग सकती है। क्यों? बिकॉज आपके पास वो नॉलेज नहीं है। लेकिन जब आप वहां पे उजाला डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक वृक्ष है, कोई डायन नहीं है, कोई भूत नहीं है, और वो एक जो रस्सी है वो कोई सांप नहीं है बल्कि एक रस्सी है। तो इस तरह से आपको नॉलेज बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें खुद का नॉलेज रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना चाहिए और अपडेट के साथ उसको अप्लाई भी करता रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे और एक अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। जो ब्यूटी होती है, ब्यूटी मतलब सौंदर्य होता है, लेकिन उसके साथ अच्छा कैरेक्टर नहीं है तो वो ब्यूटी खत्म हो जाती है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है। या फिर कोई एक आदमी है, उसके बहुत बड़ा परिवार है, अगर एक भी आदमी उसमें दुष्ट निकला तो उसकी पूरी फैमिली को बहुत तकलीफ दे सकता है, वो पूरी फैमिली या फिर उसका वंश खत्म हो सकता है, राइट? ये इस तरह से कंपैरिजन दिया हुआ है। और उसके साथ अगर नॉलेज है और वो कोई गलत व्यक्ति के पास गया, वो नॉलेज है, गलत व्यक्ति के पास गया, तो वो खुद का विनाश कर लेगा। बिकॉज जो सद्बुद्धि होती है अगर उसके पास नहीं है तो नॉलेज का गलत इस्तेमाल करेगा और वो प्रॉब्लम में आ सकता है। जैसे कि अगर आपको माइंड पावर या फिर एनएलपी एक टेक्निक होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो ऐसे बहुत कुछ ऐसे अलग अलग टॉपिक होते हैं, नॉलेज होता है। अगर आपने वो लिया लेकिन आपने सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया तो आपको ही ज्यादा तकलीफ हो सकती है, या फिर कोई कोई भी नॉलेज। जस्ट मैं एग्जांपल मैंने आपको दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग माइंड पावर का ब्लैक मैजिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी को ज्यादा तकलीफ देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो केस में उनको ये समझ में नहीं आता कि वो खुद का विनाश उसमें कर रहे हैं, बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। लेट मी गो अहेड। ओके, ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा होती है। देखिए, अगर आपकी एक टीम है, आप एक एक बॉस है कोई कंपनी के, और आपकी जो टीम मेंबर्स है ना, उनको आप चेंज करने की कभी मत कोशिश कीजिए। आप खुद को चेंज करने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके टीम मेंबर्स चेंज हो जाएंगे। आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो लोगों की वजह से, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये कंसेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो और एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि देखो, जो आपके जबान में मिठास होना ये बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके जबान में अगर मिठास होगी, आप सबका दिल जीत सकते हो, उनसे बहुत कुछ सपोर्ट, हेल्प आप ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पे एक मतलब बहुत कंपैरिजन अच्छा किया हुआ है कि आप अगर सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हो या फिर मतलब सबसे अच्छे से बात करते हो, मीठा, आपके जबान में मिठास है, तो आप गरीब इंसान नहीं बनने वाले। आप गरीब इंसान नहीं बनने वाले। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि सबके साथ जितने आप मिठास से बात करेंगे वो अच्छा है। बिकॉज देखिए, अभी लॉकडाउन के पीरियड में अभी हर एक व्यक्ति बहुत प्रेशर में है, खुद के जिंदगी का वो बैटल खेल रहा है, बहुत चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो ये मोमेंट पे हमें काइंडनेस, कर्टसी दिखाना बहुत जरूरी है। शायद वो हड़बड़ी में या फिर कुछ गलत चीज हमसे कह लें, तो वो केस में हमें गुस्सा नहीं होना है, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। बिकॉज हर एक व्यक्ति अभी प्रेशर में है और उसके वजह से हमारा झगड़ा होने का, बहुत चैलेंजेस बढ़ने का चांसेस है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में और आगे आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में, आपको बहुत संयम बनाए रखना है और हर एक के साथ आपको दया भाव दिखाना होगा, अच्छे से बात करनी होगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे और एक दिया हुआ है। जो कॉम्पिटेंट इंसान होता है ना, मतलब जिसके पास नॉलेज है या फिर कुछ अच्छा टेक्निक्स वगैरह है, स्किल्स है, तो उसके लिए कोई भी काम बर्डन नहीं होता, उसके लिए कोई भी काम ज्यादा तकलीफ या फिर बोझ नहीं होता, वो आसानी के साथ मैनेज कर सकता है। जिसको बिजनेस की अकल है ना, वो कहीं पे भी जाके पैसा कमा सकता है, कोई भी सिचुएशन में। अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी आप पैसा कमा सकते हो अगर आप आपका दिमाग लगाओगे, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन मीडिया का अगर प्रॉपरली यूज करोगे, तो ऐसे मोमेंट पे भी आप पैसा कमा सकते हो। तो मतलब जो जिसके पास वो नॉलेज है, वो एप्लीकेशन वो कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। देखिए, जो जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, वो व्यक्ति कहाँ पे भी रहने जाएगा, दुनिया में कहीं पे भी जाएगा, तो उसको रिस्पेक्ट मिल सकता है, उसको
अच्छी तरीके से मान सम्मान मिल सकता है। और जिसके जुबान में मिठास होती है, वो किसी का भी दिल जीतने के बाद उसके साथ वो दोस्ती कर सकता है और आप खुद के संबंध बहुत अच्छे बना सकता है। तो ये बहुत अच्छे कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या-क्या चीज़ अगर आपके पास रहेगी, तो आप किस तरह से सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ओके। देखिए ये जो ज़बान है, हमारे मुँह से जो भी शब्द निकलते हैं, चाणक्य जी ऐसे कहते हैं कि आप हर बार आपकी ज़बान ऐसे ही मोमेंट पे खोलिए जब उससे कुछ मिठास निकलेगी, कुछ अच्छा निकलेगा। मतलब इसके लिए एक कितना ब्यूटीफुल कंपैरिज़न किया हुआ है। देखो जो कोयल होती है ना कोयल, वो जब तक उसके आवाज़ में मिठास नहीं आती, वो तब तक उसका मुँह नहीं खोलती। पता है आपको? जब तक उसके आवाज़ से मिठास नहीं आती बाहर, वो मीठी आवाज़ नहीं आती, सबको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, जब तक तब तक वो मुँह नहीं खोलती। तो यही हमें ज़िंदगी में फ़ॉलो करना चाहिए। ये कोयल से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें हमारा मुँह ऐसे ही मोमेंट पे खोलना है, जहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को वो अच्छा लगे, राइट? लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई व्यक्ति मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, जिससे अगर आपको खुद का प्रोटेक्शन करना है, तो वो मोमेंट पे आपको ज़रा ज़बान आपकी ज़रा रॉन्ग डायरेक्शन में चलानी पड़ेगी। सिर्फ़ उसको ज़रा झूठ-मूठ का एक डर पैदा करने के लिए, उसको धमकाने के लिए हमें करना पड़ेगा। बट अदरवाइज़ हमें हर बार हमारे ज़बान में मिठास होनी चाहिए। लेट अस गो अहेड। ओके। हम लोग एक लायन से क्या सीख जो शेर होता है उससे हम लोग क्या सीख ले सकते हैं। देखो जो लायन होता है जो शेर होता है ना, वो जब अटैक करता है, वो खरगोश के ऊपर अटैक करे या फिर और किसी चीज के ऊपर अटैक करे, तो वो पूरी जान लगा के अटैक करता है। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे नहीं सोचता कि यार चलो हाथी है, हाथी के लिए बहुत जान लगा के अटैक करूंगा। अगर कोई छोटा प्राणी है तो उसके ऊपर छोटा अटैक करूंगा, वो ऐसे नहीं करता। वो अटैक करता है तो पूरी जान लगा देता है वो अटैक करने में। तो उसी तरह से हम भी जिंदगी में कोई छोटा काम है, बड़ा काम है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो छोटा काम है, इसके लिए इतना मतलब इतना दिल लगा के काम नहीं करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ बहुत दिल लगा के काम करूंगा। ऐसे कभी मत करना, बिकॉज आपको पता नहीं कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे लेके जाएगी। हमें कुछ भी पता नहीं होता। जैसे कि देखिए आज जो सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे रमाकांत आचरेकर, उनको थोड़ी ना पता था कि सचिन तेंदुलकर बनने वाला है। उन्होंने जान लगा के सभी लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दिया, उसमें से सचिन तेंदुलकर निकल के बाहर आ गया। जो विराट कोहली के कोच थे, उन्होंने भी जान लगाकर उनको ट्रेनिंग दिया। उनको नहीं पता था कि यहाँ से विराट कोहली निकलने वाला है। तो उस तरह से हम बोल नहीं सकते कि हमारा जो क्लाइंट है या फिर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आपको पता है कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े लोग जानबूझ के हमारी ज़िंदगी में आते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। और एक तरह से हमारी एग्ज़ाम लेते रहते हैं कि अगर छोटी अपॉर्च्युनिटी आपको दी जाए, तो क्या आप पूरी जान लगा के करने वाले हो या फिर उल्लू बनाने वाले हो? तो ऐसा टेस्टिंग टाइम हमारा हो सकता है, इसीलिए हमें ये शेर से चीज़ सीखनी चाहिए। अपॉर्च्युनिटी छोटी हो या बड़ी हो, हमें पूरी जान लगा के हमें वो काम करना होगा। उसी तरह से एक जो अ, बगला होता है, मतलब एक जो प्राणी होता है आपने देखा होगा, तो वो जब कोई चीज़ मतलब खाते रहता है, जो पानी में उसको कुछ अगर मछली वगैरह पकड़नी है, तो उसका कंसंट्रेशन एकदम पीक पे रहता है। एकदम कंसंट्रेशन के साथ वो काम करता है। उसी तरह से जब हम कोई काम करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन एकदम पीक में होना चाहिए। और वो कंसंट्रेशन पीक पे है, हमारे स्ट्रेंथ का हमें हमारे पास अवेयरनेस है, तो आसानी के साथ हम लोग ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। और एक चीज़ हमें गधे से भी एक चीज़ सीखने मिल सकती है, जो गधा होता है गधा, वो गधा देखिए आप उसके पार कितना भी लोड डालिए या फिर कितनी भी मुश्किल हालात हो जाए, मतलब बारिश आ जाए, धूप आ जाए, वो उसका काम करते ही रहता है। उसकी जो गर्दन है वो नीचे रहती है और उसका काम वो करते ही रहता है। तो ये चीज़ हमें ज़िंदगी में सीखनी चाहिए। कभी-कभी हमें ऐसे चैलेंजेस हमारे ज़िंदगी में आ जाते हैं या फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग मेहनत करते रहते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत जाया जाने वाली है या फिर वो वेस्ट जाने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला। उसका हमें रिजल्ट आता है लेकिन हमें कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सक्सेस का एक फॉर्मूला है देखिए, सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स वी पुट डे इन एंड डे आउट। मतलब रेगुलर बेसिस पे जो छोटे-छोटे हम लोग एफर्ट्स डालते रहेंगे, करते रहेंगे, वहां से ही हमें एक ग्रैंड सक्सेस मिलता है। देखिए अभी जो ये वेबिनार चल रहा है उसमें सिर्फ अभी 9 लोग प्रेजेंट हैं, राइट?
तो वो केस में अगर मैं सोचता हूँ यार सिर्फ 9 लोग प्रेजेंट है यार, अभी तो मैं बकवास परफॉर्मेंस दे दूंगा, क्या फायदा, ये वेबिनार में क्यों कर रहा हूँ, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा सोच के अगर मैं काम बंद कर दूंगा, ठीक है, या फिर मेरा यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे बहुत, वहां पे सब्सक्राइबर नहीं है, वहां पे 5 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, अभी तो सिर्फ 500 है यार, और अगर मैं काम करना बंद कर दूंगा, खत्म, my career as a motivational speaker will finish that moment itself. लेकिन कितने भी पार्टिसिपेंट्स आए, मेरा कितने भी फॉलोअर्स रहे, मैं मेरा बेस्ट करते ही रहूंगा, बिकॉज एक दिन वो मैजिक वीडियो मुझसे निकलेगा जो वायरल होगा, या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट मेरा निकलेगा जो मुझे कहां से कहां पहुंचा देगा, हु नोज। तो इसीलिए वो हमें गधे से भी ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें गधे की तरह वो मेहनत करती रहनी। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि एक ही, हमें स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज करनी चाहिए, लेकिन हमें चलते रहना चाहिए। हम लोग रुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बार वो हम लोग बोलते हैं कि गधे की तरह मजदूरी मत कर, तो इसका मतलब ये कि गधे की तरह हमें मजदूरी नहीं करनी है, लेकिन उसमें इनोवेशन भी लाना है, रुकना नहीं है। बेसिकली मैसेज यहाँ पे चाणक्य जी ये दे रहे हैं कि गधा जिस तरह से रुकता नहीं है, वो कोई भी हालात हो काम करते ही रहता है, तो उसी तरह से हमें भी काम करते रहना है, सिर्फ हमें इम्प्रोवाइजेशन भी करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, राइट। सो इस तरह से आज का सेशन हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं, और अभी मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ जाऊंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, प्लीज गो अहेड, राइट, रेज योर हैंड, यू कैन आस्क मी वॉट एवर यू वॉन्ट। ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। शायद महेश जी ने यहाँ पे हाथ ऊपर किया है। ग्रेट इवनिंग सर। यस सर, ग्रेट इवनिंग, गो अहेड। सर मैं ऐसा बात करना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। इस सेक्शन में बहुत अच्छा हो गया आपका, हर एक जो आपने एग्जांपल दिया वो राइट जो अपने लाइफ में चल रहा है हर रोज का, राइट राइट वही आपने एग्जांपल दिया है जो सबके जीवन में आता है। राइट राइट, थैंक यू सो मच अभी सर। मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, अभी सामने वाला व्यक्ति अपन कभी भी प्यार से बात करेगा, हाँ कभी हाँ भी, हाँ हाँ तो सामने वाला जो चिल्ला के बात करता है, हाँ हाँ हाँ, फिर भी अपन बोलते हैं, अरे लेकिन क्यों बात करे, आहिस्ते बात करो ना, फिर भी चिल्ला के बात करता है, अपना पेशेंट निकल जाता है। राइट। तो ऐसा, अपन जब बोलते हैं हाँ चिल्ला के, तो राइट तू क्यों चिल्ला के बात करता राइट। है, उसी वक्त में क्या करना चाहिए? सिर्फ कैसा है, देखिए अगर आपको पता चल गया कि वो दुष्ट व्यक्ति है, तो मैंने आपको कहा है कि वहां से आपको दूरी बनाए रखनी है। जो सुअर होता है ना, हाँ सुअर, उसको बोलते हैं पिग फाइटिंग। जो सुअर है हाँ हाँ, वो तो ऑलरेडी गंदा है, तो उसके साथ अगर फाइटिंग करने जाओगे तो आप गंदे हो जाओगे। देखिए उसके उसको ओके, फाइटिंग करके उसको आप पराजित करके भी जीत सकते हो, मतलब वहां से आप एक विनर बन जाओगे, लेकिन वो केस में आप पूरे आप गंदे बन जाओगे। हाँ, तो वो मोमेंट पे आपको समझदारी से काम लेना है। अगर पता है कि वो व्यक्ति आपके लेवल का नहीं है, तो वहां से आपको दूरी बनाए रखना, यही बहुत अच्छा कदम हो सकता है। तो जो ज्यादा बात भी नहीं बिकॉज करनी उसके, कभी। हाँ एग्जैक्टली, उससे बात, देखिए वो तो अब खुद की गलती मानने ही नहीं वाला ना। और मैं आपको बराबर, एक चीज एग्जैक्ट। कहना चाहूंगा, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, एक व्यक्ति है ना हर बार गुस्से में रहता है, बहुत मतलब गाली गलौज करते रहता है, गलत व्यवहार करता है, क्यों पता है? बिकॉज उसके जिंदगी में शायद उसकी बीवी या फिर बच्चे या फिर उसका बॉस उसको तकलीफ दे रहा है, तो भी उसको ओके कुछ तो मौका चाहिए ना किसके ऊपर तो निकालने के लिए भड़ास। ओके, और इसलिए कोई ना कोई तो आदमी को ढूंढते रहता है, अगर आप उसको मिल गए तो आपकी तो बराबर से बजा देगा फिर वो। तो वो केस में हमें पता चलना चाहिए कि बाबा उसके अंदर दिमाग में बहुत कचरा भरा हुआ है, इसलिए वो कचरा हमारे ऊपर फेंक रहा है। उसके लिए क्या करना चाहिए तो अपन? उसके लिए देखिए ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसके लिए दो ही ऑप्शन है। एक तो उसे दूरी बनाए रखना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जानबूझ के आपको तकलीफ दे रहे हैं तो आपको वो सांप की तरह उसको डराना होगा, धमकाना होगा, ओ, अदरवाइज वो आपको बार बार तकलीफ देते ही रहेगा, और राइट। प्यार से समझाना होगा तो? अब जैसे साम दाम दंड भेद, स्टार्टिंग में आप प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं तो अभी आपको फिर अलग स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी। देखिए अगर वो दुष्ट व्यक्ति हमारे जिंदगी में या फिर जो आदमी है अगर बार बार तकलीफ जानबूझ के दे रहे हैं, तो हाँ, हमें कुछ तो स्ट्रेटेजी अलग चेंज करनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि सामने अलग दिखता है और वह बाहर जाके अलग दिखता है, ऐसा होता है। इसीलिए तो ना ऐसे व्यक्ति से हमें दूरी बनाए रखनी, तो ऐसा दोस्त या फिर ऐसा आदमी जिंदगी में ना हो, यही सबसे बेहतर है। अच्छा ऐसा अच्छा अच्छा। आदमी, ऐसा जो 1 2 का 4 आदमी है, ऐसा जिंदगी में ना हो, उससे कुछ पैसा जनरेट ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्कल में रहता है तो क्या करेगा? कहाँ पे? सर्कल में होता है तो क्या करेगा? नहीं नहीं, तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो वो मोमेंट पे देखिए आपको तकलीफ में आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो लाएगा।
हाँ मेरे भी जिंदगी में ऐसे ट्रेनिंग के लोग मौके लाते हैं कि आप यहाँ पे जाके ट्रेनिंग करो वहां पे, लेकिन मुझे पता चलता है कि यार बंदा ये 1 2 का 4 है, उसने बहुत हाँ सारे काम किए हुए हैं ऐसे, तो आज मेरे अच्छा साथ वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? लेकिन बिकॉज कुछ तो मुझसे उसको मिलने वाला है, फायदा है, ओके लेकिन जिस ओके दिन फायदा खत्म हो जाएगा वो मेरा भी बैंड बजाने वाला है, वो मुझे पता है। ओके ये आपको सामने से देखो, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं ना, और वो व्यक्ति अगर कोई थर्ड पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव बातें कर रहे हैं, हम्म, उसका गेम कैसे बजाऊं, उसको तकलीफ कैसे दूं, उसका स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो समझ जाओ आपका भी एक दिन वो गेम बजा देगा जिस दिन आपसे फायदा खत्म। ओके तो ऐसे व्यक्ति से बिजनेस ना आए, ये बहुत अच्छी बात ओके ओके है, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। या ओके एनी अदर क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस। तो सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अमृत सर ने बात किया, हाथ तो ऊपर किया अमृत सर था। अभी मुझे दिख नहीं रहे, अमृत सर ने हाथ ऊपर किया था। अरे अमृत सर निकल गए लगते हैं। शायद वो बिजी हो गए। ओके फाइन। एनी अदर क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल एंड दिस वेबिनार बिकॉज अभी 10:10 होने आए हैं। I'm waiting for your question. In case if you have any question, please post it. यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं। I'm waiting for your question. Please go ahead and share your questions. You can raise your hand also. I will unmute you. Looks like there is no question. कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा है। Everyone has got the clarity. So thank you so much. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वेबिनार आपने देखा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप प्लीज शेयर कीजिए, उन तक ये नॉलेज पहुंच जाएगा। बिकॉज ये स्पेसिफिकली मैंने हिंदी में लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज में पहुंचा सकूं, उनको नॉलेज समझ में आ सके। बिकॉज चाणक्य जी ने नॉलेज दिया हुआ है, बहुत पावरफुल नॉलेज है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। और आपने अगर किसी की जिंदगी में ये नॉलेज शेयर किया, उनके जिंदगी में बदलाव आएगा, एक तरह का वो ज्ञानदान होगा। और वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे वो आपको एक दिन अमीर इंसान बना देंगे, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। सो ब्लेसिंग के पीछे पागल जैसे भागो, फिर पैसा आपके पीछे भागेगा। ठीक है? ब्लेसिंग के पीछे आप भागना शुरू कीजिए, पैसा, वो नेम फेम जो भी है वो आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। सो फोकस अपॉन कंट्रीब्यूशन, हेल्पिंग अदर्स, मोटिवेटिंग अदर्स। ऑटोमेटिकली वो एनर्जी, वो यूनिवर्स आपको इतना भर भर के देगा कि गिनने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन। सी, अगर आपको आपको किसी ने फंसाया है, आपको तकलीफ दी है, तो अगर आपको पता है कि देखो, वो केस में वो व्यक्ति से आप एक बार बात कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। शायद ऐसा भी हो सकता है उसे कुछ अच्छा काम करना हो, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या फिर उसकी सिचुएशन वैसे हो गई हो और उससे गलती हो चुकी हो, उसने जैसा जानबूझ के नहीं किया है। शायद ऐसे भी हो सकता है, वो एक बार कंफर्म कीजिए। लेकिन आपको अगर कंफर्म पता है, आपको अगर 100% पता है, ओवरऑल आपको पता है कि वो आदमी सभी लोगों को उल्लू बनाता है, तो मैं तो वो केस में आपको कहूंगा वो व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, ये बहुत अच्छी बात है। फिर से एक बार, वो अगर आपकी जिंदगी में ज्यादा वो बार बार आ रहा है, तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, तो वो केस में आपको वो व्यक्ति को दिखाना होगा कि आप में पावर क्या है। वो पावर दिखा के उसको डराना धमकाना भी उतना ही जरूरी बन जाता है। नहीं, हमें बदला, आपने आप पूछ रहे बदला लेना है क्या, रिवेंज? देखिए, मैं तो कहूंगा योर सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपका जो सक्सेस है ना, वो सबसे बेस्ट रिवेंज है। बिकॉज वो, आप देखो, आप उसे झगड़ा करने जाएंगे, आप जीत भी जाएंगे, वो झगड़ा बदला ले भी लेंगे, लेकिन क्या होगा, वो जो आपका शत्रुत्व है और बढ़ जाएगा, और फिर और कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनाएगा आपको खत्म करने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए। तो फिर वो सिलसिला है ना, चलते ही रहेगा, ये विशेष साइकिल की तरह चलते ही रहेगा। तो आपका टाइम, एनर्जी और मनी उसमें लग जाएगा। हाँ, अगर आपके पास बहुत जबरदस्त पैसा है, बहुत जबरदस्त टाइम है, मतलब फाइनेंशियली वगैरह फ्री आप बन चुके हो, पैसा भी आपके पास बहुत है, टाइम भी आपके पास बहुत है, फिर आप झगड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज एक टाइम पास हो जाएगा ना आपके लिए। लेकिन आपकी अगर चैलेंज, फाइनेंशियल सिचुएशन में चैलेंज है, आपके पास ही इतना सब कुछ नहीं है अवेलेबल, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे दूरी बनाए रखना, यही सबसे बड़ी अकलमंदी हो सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टूडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय। टेक केयर।